हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करूंगी उन फील्ड्स की जिनमें आप लेस सैलरी शो करके या लेस सैलरी अगर आपको मिलती हुई है तब भी आप यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 4 अप्रैल से जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो चेंज हो चुका है। ऑलमोस्ट 38,000 सैलरी आपको मिलती हुई होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत ज़्यादा जॉब्स में लोगों को वो सैलरी लेने में प्रॉब्लम हो रही है एंड लोग क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि इतनी सैलरी कौन सी कंपनीज देंगी। वहीं पे यूके गवर्नमेंट ने एक इमिग्रेशन लिस्ट भी पब्लिश करी है। अगर आपकी जॉब उस इमिग्रेशन लिस्ट में आती है देन आप लेस सैलरी में भी यूके का स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई कर सकते हो। क्या है ये रूल, कौन सी जॉब्स इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में आती हैं, ये सबको ही मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को कर रहे हो फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत। आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय। गाइस डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट करी थी कि अगर आपने यूके में आना है ऑन स्किल्ड वर्कर वीज़ा या फिर यहाँ पे आके स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेना है विद डिपेंडेंट और विदाउट डिपेंडेंट भी, तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। खैर, जो अगर आप डिपेंडेंट के साथ नहीं आ रहे तो बेसिक रिक्वायरमेंट स्टिल सेम ही रहती है। तो उसमें जो एक मेजर रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आप अपनी सैलरी का थ्रेशोल्ड मीट करते हुए होना चाहिए। पर इन केस अगर आपकी जॉब इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में है तो उस केस में आपकी जो सैलरी है वो लेस हो सकती है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा बताया था इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट के बारे में एंड मैंने बोला था कि इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो ये है वो आज की वीडियो। तो डायरेक्टली मैं ये रूल है जो मैंने आपको दिखाई दिया यहाँ पे मेंशन है। अब मैं डायरेक्टली आपको लेके चलती हूँ इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट पे। तो ये है स्किल्ड वर्कर वीजा इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। सेम 4 अप्रैल 2024 को ये चेंज हुई है या अपडेट हुई है, ये मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या मेंशन है, चेक विच जॉब आर ऑन द इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट इन ईच एरिया ऑफ यूके। तो अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग ये है। कुछ जगह पे जो जॉब्स हैं कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स के लिए ही यूके में, कुछ जॉब पूरी की पूरी ओवरऑल यूके में है। मैं ज़्यादातर उन पे फोकस करूंगी जो ओवरऑल यूके में है। तो यहाँ पे मेंशन है इफ़ योर जॉब इज ऑन द लिस्ट द मिनिमम सैलरी इज 80% ऑफ द रूट यूजुअल मिनिमम रेट ऑफ क्वालिफाइड टू स्किल्ड वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर वीजा। आपकी जो सैलरी का ऑन गोइंग रेट है उसका 80% जो रेट है अगर आपको मिलता है देन आप क्वालिफाई कर जाते हैं। और इसमें मेंशन है एनुअल सैलरी फॉर दिस जॉब आर बेस्ड ऑन 37.5 our working week. They must be prorated for other working pattern based on the weekly working hourly to your employer. तो बेसिकली जो उन्होंने रेट दिया हुआ है ना, वहाँ पे उन्होंने जो आपका पर आवर का कितना रेट हो सकता है वो मेंशन है। उसके अकॉर्डिंग 37.5 आवर्स अगर आप वीक में वर्क करते हो तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सैलरी रखी हुई है। तो इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन है कि इन केस अगर आपको नहीं पता चलता कि आप जिस जॉब में आ रहे हैं, आपको उस जॉब के बारे में प्रॉपर यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, क्योंकि सम टाइम क्या होता है जो जॉब आपको ऑफर करी जाती है उसका नेम डिफरेंट रहता है, पर जो एक्चुअल लिस्ट में जॉब होती हैं उनका नेम टाइटल डिफरेंट होता है। तो आप जो यहाँ पे इन्होंने टूल दिया है उस पर अपनी जॉब को पर्टिकुलर सर्च कर सकते हो। तो वहाँ पे आ जाएगा कि क्या ये जॉब किसी भी कोड के अंदर आती है कि नहीं आती है। ये काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है जो मेरे को मैसेज करते हैं कि मैंने इस फील्ड में आना है, मैंने उस फील्ड में आना है, क्या ये जॉब किसी कोड में आ रही है कि नहीं आ रही। तो वो मैं टूल भी मैं आपको दिखा दूंगी, उसके बाद उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो उस टूल के थ्रू आप खुद चेक कर सकते हो। और बहुत सारे लोग मुझे पर्टिकुलर कोड लिख के पूछते हैं कि इस कोड में, इस कोड के लिए कौन सी जॉब है या इस कोड में मैं आ जाऊँ। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए सारे कोड याद रखना, जब पूरी लिस्ट याद करना तो ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं है। जो पॉपुलर कोड्स होते हैं जिनके बारे में मुझे पता होता है मैं बता देती हूँ, अदरवाइज मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी मैं लिस्ट या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन देती हूँ उसका लिंक जरूर प्रोवाइड करती हूँ। तो थोड़ी सी मेहनत आप कभी कभी खुद भी करनी पड़ सकती है आपको, कि आपको उस लिस्ट को ओपन करके अपनी जॉब या अपना कोड देखना पड़ेगा इन केस अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि टॉपिक से हट के बात होगी। डायरेक्टली अगेन बैक टू टॉपिक आते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेंशन है इफ यू qualify for standard rate because you got your certificate of sponsorship after 4th April 2024, you should look at the standard rate column.
तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है कि अगर जो आपका कॉस है वो 4 अप्रैल के बाद अप्लाई होता है, जब आपको 4 अप्रैल के बाद मिलता है तो आप पे जो इम्प्लीमेंट होगा वो स्टैंडर्ड रेट होगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट है इसमें 2 रेट मेंशन है, स्टैंडर्ड रेट एंड लोअर रेट। तो अब लोअर रेट के लिए कौन क्वालिफाई करेगा ये भी यहाँ पे मेंशन है। तो इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर हेल्थ एंड केयर वीज़ा इन सर्टन ऑक्यूपेशंस, तो जो भी ऑक्यूपेशन इस लिस्ट में हेल्थ एंड केयर वीज़ा के लिए होंगी वो जो जॉब्स हैं वो लोअर रेट के लिए क्वालिफाई करेंगी। उसके बाद यू गॉट योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर दिस वीज़ा एप्लीकेशन बिफोर 4 अप्रैल 2024। अगर आपको आपका जो लेटर है, कॉस लेटर है, वो 4 अप्रैल से पहले मिल चुका है, उस केस में भी आप पे लोअर रेट वाली सैलरी इंप्लीमेंट हो सकती है। एंड लास्ट, यू गॉट योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर योर फर्स्ट स्किल वर्कर वीज़ा बिफोर 4 अप्रैल 2024। अगर आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है वो 4 अप्रैल से पहले इशू हुआ था एंड उस टाइम से आप किसी स्किल्ड वर्कर वीज़ा में है, तो उस केस में भी आप लोअर रेट पे आप ये जॉब्स अप्लाई कर सकते हो इन फील्ड्स में। तो डायरेक्टली लिस्ट पे लेके चलती हूँ। तो लिस्ट में यहाँ पे है ऑलमोस्ट 5 कॉलम। फर्स्ट कॉलम है ऑक्यूपेशन कोड, सेकंड कॉलम है जॉब टाइप इंक्लूडेड ऑन द इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट, कौन सी जॉब टाइटल्स हैं। इसके बाद है एरिया ऑफ द यूके विच क्वालिफाई। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे कुछ जॉब सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए हैं, कुछ जॉब पूरे यूके के लिए है, तो इस कॉलम में यही पता चलेगा। इसके बाद स्टैंडर्ड रेट एक्चुअली में आपको मिलता हुआ होना चाहिए अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है। एंड उसके बाद है लोअर रेट। लोअर रेट के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इस कंडीशन में आपको लोअर रेट मिल सकता है। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं। जो फर्स्ट जॉब है 1212 वो है मैनेजर्स। ये ओनली स्कॉटलैंड के लिए है, तो इसको मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, पर इसकी जो सैलरी है 30,960 पाउंड है। सेम जिसके बाद सेकंड जॉब है वो भी केमिकल साइंटिस्ट की है, जो कि सिर्फ स्कॉटलैंड के लिए है। इसके लिए 35,200 सैलरी मिलती हुई होनी चाहिए। इनको मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये सिर्फ स्कॉटलैंड के लिए है। इसके जो कि पूरे यूके में आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं उनकी बात करते हैं। तो इसके बाद है 2112 बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, यूके वाइड है। इसकी जो सैलरी रहेगी स्टैंडर्ड रेट वो रहेगा 41,900। अदरवाइज इसकी सैलरी काफ़ी हाई है, पर स्टैंडर्ड रेट के लिए ये सैलरी है क्योंकि पोजीशन भी काफ़ी हाई है। इसके बाद है सोशल एंड ह्यूमैनिटी साइंटिस्ट ओनली एक्रोलॉजिस्ट, तो इसमें 30,400 सैलरी है। ये भी हाई लेवल की जॉब है। इसके बाद है 2142 तो ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया डिज़ाइनर्स ऑल जॉब यूके वाइड। इसमें जो सैलरी है 30,960 पाउंड, 15.88 पर आवर जो आपका आवरली सैलरी है वो होनी चाहिए अगर आपने स्पॉन्सरशिप लेनी है इस फील्ड में। इसके बाद है 3111 लेबोरेटरी टेक्नीशियंस ओनली जॉब रिक्वायर 3 और मोर ईयर रिलेटेड on the job experience. This experience must not be have been gained through work illegally. तो लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस की जो सैलरी है वो है 30,960 पाउंड। किसी भी तरह के अगर आप लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस हैं तो ये जॉब आप अप्लाई कर सकते हो इस सैलरी रेट में। बट यहाँ पे कंडीशन ये रखी गई है कि मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। यू कैन जो वो एक्सपीरियंस है वो इलीगली नहीं चाहिए, लीगली आपने 3 ईयर कहीं पे काम करा हुआ होना चाहिए। इसके बाद है 3212 फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियंस ऑल जॉब, तो इसकी सैलरी भी सेम ही रहेगी 30,960 पाउंड। तो इसके बाद है 3411 आर्टिस्ट ऑल जॉब्स। यहाँ पे जो सैलरी है वो है 33,900, तो 16.87 जो पर रेट है वो आपको मिलता हुआ होना चाहिए। तो इसमें किसी भी तरह के आर्टिस्ट आ सकते हैं। अगर आप कोई आर्ट जानते हो एंड आप किसी एजेंसी कंपनी के साथ एज ए आर्टिस्ट काम कर रहे हो, देन जो आपकी स्पॉन्सरशिप है वो 32,900 में हो सकती है। इस केस में आपको अराउंड 38,000 सैलरी नहीं चाहिए। 3414 डांसर एंड कोरियोग्राफर्स, तो ये जो स्किल है इसके लिए भी जो सैलरी है 30,960 पाउंड ही आपकी होनी चाहिए। डांसर के बाद है म्यूजिशियंस। म्यूजिशियन में भी 32,900 सैलरी आपको चाहिए। 16.86 जो पर आवर रेट है वो आपको मिलता हुआ होना चाहिए। तो इसके बाद है 3416 आर्ट ऑफिसर्स, प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, 37,500 सैलरी चाहिए अगर आप आर्टिस्ट हो, आर्ट ऑफिसर हो, प्रोड्यूसर हो या फिर डायरेक्टर हो। 19.22 जो आवरली पर रेट है वो आपको मिलता हुआ होना चाहिए। इसके बाद है 5119
एग्रीकल्चर एंड फिशिंग ट्रेड नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, ओनली जॉब इन फिशिंग इंडस्ट्री। तो अगर आप किसी फिशिंग इंडस्ट्री में एज ए एग्रीकल्चर या फिर फिशिंग ट्रेड का काम कर रहे हो तो आपकी जो सैलरी है 30,960 पाउंड अगर है, तब भी आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। इसके बाद है 5213 वेल्डिंग ट्रेड्स। तो ओनली हाई इंटीग्रिटी पाइप बिल्डर वेयर द जॉब रिक्वायर 3 or more year related on job experience. This experience must not be have been gained through वर्किंग इलीगली। तो बेल्डर्स की अगर आप जॉब करते हो, जिनको बेल्डिंग आती है, अगर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है जो कि लीगली आपने गेन करा है, तो उस केस में जो आपकी सैलरी है 31,700 अगर है, देन आप यूके में इस जॉब के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। इसकी जो पे रेट है आवरली वो रहेगा 16.26। तो इसके बाद है नेक्स्ट 5235 बोट एंड शॉप बिल्डर एंड रिपेयरर। तो जो जहाँ पे बोट्स वगैरह बनती हैं यूके में, उसके लिए है, पर ये जॉब सिर्फ स्कॉटलैंड के एरिया में ही आप अप्लाई कर सकते हो। 32,400 इसकी सैलरी रहेगी। इसके बाद है 5312 तो स्टोन मसोन एंड द रिलेटेड ट्रेड ऑल जॉब। तो इसकी जो सैलरी है 31,000 रहेगी। इसके बाद ब्रिक लेयर ऑल जॉब्स, तो ये कंस्ट्रक्शन फील्ड की जॉब्स अब स्टार्ट हो चुकी हैं। इसकी जो सैलरी है 30,960 पाउंड चाहिए। ऑलमोस्ट 31,000 सैलरी आपको मिलती हुई होनी चाहिए एज ए ब्रिक लेयर अगर आपने कंस्ट्रक्शन की जॉब में यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेनी है। एंड जो आपका आवरली पे रेट है वो होना चाहिए 15.88 पर आवर। इसके बाद है 5314 रूफर एंड रूफ टाइलर एंड स्लेटर्स ऑल जॉब। सैलरी है वो पूरी 31,000 चाहिए। 15.90 पेंस आपको सैलरी पर आवर मिलती हुई होनी चाहिए। इसके बाद है 5316 कारपेंटर्स एंड जॉइनर्स ऑल जॉब। तो इसकी सैलरी अगेन 30,960 पाउंड ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है 5319 कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग ट्रेड नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड। तो जो बिल्डिंग वगैरह के ट्रेड करते हैं उनकी जो सैलरी रहेगी 30,960 पाउंड अगेन आपको इसकी होनी चाहिए। तो ये जो कुछ 5-6 जॉब निकली है पीछे, वो पूरी कंस्ट्रक्शन फील्ड की थी। तो इनमें जो अप्रॉक्सीमेटली सैलरी है वो अराउंड 31,000 आपको चाहिए अगर आपने यूके की स्पॉन्सरशिप लेनी है। तो इस केस में आपको 38,000 सैलरी शो नहीं करनी पड़ेगी कि आपको इतनी सैलरी मिल रही है। अराउंड 31,000 में आपकी स्पॉन्सरशिप हो जाएगी। इसके बाद है 6135 केयर वर्कर यूके वाइड है। इसकी जो मिनिमम सैलरी है 30,960 पाउंड है। पर जैसे हमने ऊपर एक चीज़ रीड करी थी, एक रूल की लोअर सैलरी किसको मिल सकती है, तो अगर आप हेल्थ केयर में हो तो आपको लोअर सैलरी मिल सकती है। इसलिए इस फील्ड के लिए सैलरी 23,200 है। मिनिमम जो रेट 11.90 आपको मिल रहा है, देन आप एलिजिबल कर जाओगे फॉर स्पॉन्सरशिप। तो इसके बाद इसके नीचे है 6136 सीनियर केयर वर्कर ऑल जॉब्स। तो इसमें भी जो सैलरी है आपकी 30,960 चाहिए, पर इस केस में भी आप लोअर सैलरी के लिए एलिजिबल कर जाओगे। तो अगेन 23,200 सैलरी आपको चाहिए एज ए सीनियर वर्कर। 11.90 आपका जो है पे रेट रहेगा। इसके बाद है 6129 एनिमल केयर सर्विस ऑक्यूपेशन नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड की सैलरी 30,960 पाउंड ही रहने वाली है। इसके बाद है 9119 फिशिंग एंड अदर एलिमेंट्री एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड। तो इसकी जो सैलरी है 30,960 पाउंड ही रहेगी। इसके में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेंशन है कि 3 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए एंड कुछ जो जॉब टाइटल्स है वो भी मेंशन है, वो आप रीड कर लेना। ये कुछ 20 से लेकर 25 जॉब्स ऐसी थी जिसमें अगर आपको कम सैलरी मिलती है देन भी आप एलिजिबल कर जाते हो यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेने के लिए। तो इसमें जो लोअर सैलरी है वो बेसिकली हेल्थ केयर में ही है। उसके अलावा अगर आपको पहले से आप स्पॉन्सरशिप पे हो देन आप लोअर सैलरी के लिए एलिजिबल करोगे। अदरवाइज तो आपको जो स्टैंडर्ड रेट है यहाँ पे मेंशन है वो तो मिलता हुआ होना चाहिए। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको वो टूल जो यूके गवर्नमेंट ने दिया है फाइंड करने के लिए आपका जॉब टाइटल। अगर आपको नहीं पता तो ऐसा कुछ ओपन होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। टेक्स्ट में जाके आपने अपनी जॉब का टाइटल लिखना है। मैं यहाँ पे नॉर्मल केयर असिस्टेंट राइट डाउन कर रही हूँ। तो केयर असिस्टेंट राइट डाउन करने से बाद देखते हैं हम कौन से कोड्स यहाँ पे आते हैं।
तो उस कोड पे जाके सर्च करनी है। ये सारे के सारे जो कोड्स हैं सामने आ चुके हैं। मतलब ये सारे केयर असिस्टेंट्स की जॉब हो सकती हैं। इनमें से आपकी कौन सी जॉब है ये आप खुद देख सकते हो। एंड इसके बाद इसके नीचे इसके साथ मिलती जुलती जॉब्स एंड कोड डिटेलिंग में मेंशन है। अगर आपकी कोई भी फील्ड इसमें है जिसमें आप आने वाले हैं तो आप इसमें कोड फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 6135 केयर वर्कर एंड होम केयरर्स के लिए कोड है जो कि मेनली केयर असिस्टेंट में आएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में आने वाले हो तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि आपको उतनी ज़्यादा सैलरी की रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि नॉर्मल फील्ड्स में है। तो नॉर्मल कौन सी फील्ड्स हैं, काफ़ी लोग उसकी सैलरी भी जानना चाहते हैं, तो मैं ट्राई करूंगी जल्दी मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूं। अगर आपका कोई डाउट है या फिर आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकती हो। उन सब के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ट्री का लिंक दिया हुआ है, जिसको क्लिक करने से सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। उसके अलावा आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकती हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।